और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए श्रावस्ती पहुंचे हैं आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल। और उन्होंने एकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत लेबुड़वा गांव में पहुंच करके बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर चर्चा की और इसके महत्व के बारे में लोगों को बताया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सत्यनारायण शिक्षा संस्थान तुलसीपुर में वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में शिरकत किया, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष और भाजपा विधायक राम फेरन पांडे ने आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से जहां सरकार के पैसे और समय की बचत होगी, वहीं सरकार को पूरे 5 साल विकास करने के लिए मिलेंगे। असल 5 सालों में बार बार इलेक्शन आने से और आचार संहिता लगने से विकास का इंजन रुक जाता है, जिससे जनता को सही रूप से विकास नहीं मिल पाता है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में वन नेशन वन इलेक्शन होता था, लेकिन अब वो कांग्रेसी और विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद नितिन अग्रवाल ने जिले के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहाँ की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरीके से सजग है और समय से पहले सभी इंतजाम सुनिश्चित कर लिए जाएंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में लोगों को जानकारी दी गई कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा जाए, ताकि जो हर साल एक एक चुनाव आता है उससे जो खर्चे होते हैं उसके वजह से जो सांसद का कार्य रुक जाता है, जो लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है और आचार संहिता लग जाती है, इससे जो लोगों का नुकसान होता है वो कहीं ना कहीं विकास में रोड़ा बन रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। लोगों से बताया गया है कि लोग इसके सपोर्ट में आए और अब बताया जा रहा है कि जो है विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। तो इसी संबंध में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल श्रावस्ती ज़िले में पहुँचे हैं। यहाँ कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया है। उसके बाद में आपको बता दें कि एकौना थाना क्षेत्र के लेबुड़वा गांव में, जो कि बाढ़ प्रभावित गांव है, वहां पर पहुंच करके जो गांव को बाढ़ से रोकने के लिए जो पर्क्यूपाइन वगैरह पिलर वगैरह लगाए जा रहे हैं, कटान रोधी जो कार्य हो रहे हैं, उसका निरीक्षण करके उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाढ़ आने से पहले जो है सारी चीज़ें पहले से ही दुरुस्त कर ली जाए, ताकि ग्रामीण फिर परेशान न हो। एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के सम्मेलन में आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव ये एक विषय पूरे देश में लोगों के बीच में चर्चा का विषय है और हम लोग इसको जनता प्रबुद्ध वर्ग के बीच में लेके जा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जो आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया में काफ़ी आवश्यक बन चुका है हमारे लिए। कि आप देखते हैं लगातार चुनाव की जो प्रक्रिया हमारे देश में होती है, उससे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो वर्किंग एफिशिएंसी है उस पर बहुत फ़र्क आता है। सरकार चाहती है कि जो 1951, 52, 57, 62 और 67 में एक साथ चुनाव होते थे, वैसी प्रक्रिया फिर से लागू की जाए और उसके लिए हम लोग जनता के बीच में भी जा रहे हैं और साथ ही साथ सरकार इस बिल को लेकर पार्लियामेंट में लेकर भी आई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग 2029 में हम लोग एक राष्ट्र एक चुनाव को देख पाएंगे। तो हम इस विषय को लेकर सभी प्रबुद्ध जन के वर्ग बीच में जाके इस बात पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सर, अभी सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की है। अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी मांगों को लेकर हम सरकार विषय से हट गए हैं। अब देखिए, सरकारें जो लोग इस पे सर, ये तो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था और एक बड़ा निर्णय है। इस पे जो राजनीतिक दल और ख़ासतौर से विपक्ष के लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारें तो उनकी भी देश में रही हैं, उनकी सरकार भी 2014 तक इस देश में थी और उस वक्त भी जब ये मांग उठी थी तो उन्होंने इस पे कोई निर्णय नहीं किया था। आज वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए निर्णय पे आज श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है ये उचित नहीं है और एक ये बड़ा निर्णय सभी सामाजिक न्याय के लिए और सभी लोगों के लिए हितकारी निर्णय है।